शांति। परमपिता परमात्मा ने हमें बताया है कि मैंने ये सृष्टि जब रची तो बैकुंठ था, पैराडाइज था, हेवन था, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक सरकार थी। आज भी दुनिया चाहती है, संसार में सभी चाहते हैं कि हमारी आपस में एकता हो। कहते हैं यूनाइटेड नेशन भी बनी हुई है, लेकिन क्या एकता हुई? आज यूनाइटेड नेशन को बने हुए लगभग 80 साल हो चुके हैं। क्या यूनाइटेड नेशन के होते हुए एकता हुई? एकता ना होने का कारण क्या है? क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं, हमारा स्वभाव है, वो आपस में मिलता नहीं है। अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक संप्रदाय हैं, अनेक भाषाएं हैं और अनेक ही राज्यों में हर एक का अलग अलग राज्य है। तो एकता तब होगी सबसे पहले हमारा अपने दिलों का मिलन हो। तो दिलों का मिलन तब होता है जब हमारे सबके नेचर एक हो, संस्कार एक हो। तो संस्कार एक होने की, क्योंकि देखो दो भाई भी आपस में, दो फ्रेंड भी आपस में प्रेम में तब बैठते हैं जब एक दो की नेचर समान होती है। और परिवार में भी पति पत्नी का भी तभी परिवार में स्नेह रहता है जब उनके आपस में विचार मिलते हैं, संस्कार मिलते हैं। तो अब परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, मैं तो नई दुनिया बनाने के लिए आया हूँ, जिसे बैकुंठ, पैराडाइज, हेवन, स्वर्ग, बहिष्ठ, जन्नत, कृष्णपुरी, राम राज्य, खीर सागर, विष्णुपुरी कहते हैं। तो उस दुनिया में सब आत्माओं में आपस में सच्चा प्यार है, सेल्फिशनेस नहीं है, कंडीशन का प्यार नहीं है, और सबके अंदर सद्भावना है, स्नेह है, प्यार है, एक दूसरे के प्रति दुआएं निकलती हैं। तो परमपिता परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं, संस्कार मिलन की रास का ही यादगार आज मथुरा वृंदावन में जब पूर्णमासी होती है, रक्षाबंधन के समय, तो जितने भी वहाँ आश्रम हैं, सबके आश्रमों से श्री कृष्ण श्री राधे बन के आते हैं, गोपियाँ बन के आती हैं और वो आपस में रास रचते हैं। उस चंद्रमा की चांदनी में सारी रात बीत जाती है उनको रास करते हुए, अर्थात डांस करते हुए। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं रास में भी पाँव के ऊपर पाँव, ताल के ऊपर ताल जब उड़ता है तभी तो रास अच्छी लगती है। तो वो तब होगा जब हमारे संस्कार मिलेंगे। तो संस्कार मिलन के लिए हमें सबसे पहले शिव बाबा ने, पिता परमात्मा ने कहा कि तुम मुझे एक की याद में रहो, क्योंकि मैं तुम सभी आत्माओं का पिता हूँ। क्योंकि परमात्मा एक है और वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। तो जब हम पिता परमात्मा की याद में रहते हैं तो पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, हम भी ज्ञान स्वरूप बनते हैं। परमात्मा प्रेम के सागर हैं, हम भी प्रेम स्वरूप बनते हैं। परमात्मा आनंद के सागर हैं, हम भी आनंद स्वरूप बनते हैं। परमात्मा सुख के सागर हैं, हम भी सुख स्वरूप बनते हैं। परमात्मा पवित्रता के सागर हैं, हम भी पवित्र स्वरूप आत्माएं बन जाती हैं। तो शांति, प्रेम, आनंद, सुख, पवित्रता, शक्तियाँ हमारी सब पिता समान हो जाती हैं। तो इसीलिए पिता परमात्मा कहते हैं, जब तक एक पिता की छत्र छाया में नहीं आओगे, एक पिता की संतान नहीं अपने आप को स्वीकार करोगे, एक पिता के प्यार में छत्र छाया में नहीं आओगे, तब तक संसार में एकता हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए संस्कार मिलन, जब हम पिता परमात्मा से अपना बुद्धि का कनेक्शन जोड़ते हैं, उनके प्यार में
समा जाते हैं तो हमारे एक दूसरे के जो मन मुटाव है, जो संस्कार भिन्न भिन्न है, हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि दूसरे के जो संस्कार हैं, जो हमें पसंद नहीं है, हम उनको भूल जाते हैं, अपने अंदर समा जाते हैं और उन संस्कारों को हम मिटा देते हैं, भूल जाते हैं। तो जब तक हम उनकी पुरानी बातों को, पुराने कर्तव्यों को भूलेंगे नहीं, तब तक हमारा आपस में मिलन हो नहीं सकता। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, सरलता का गुण है, ये पिता परमात्मा की याद से आता है। देखिए, एक कपड़ा है, उसमें कोई मिट्टी नहीं है, कोई डर्ट डस्ट नहीं है, वो कपड़ा छुओगे तो मुलायम होता है, नरम होता है, सॉफ्ट होता है। उसी कपड़े पर जब डस्ट, डर्ट और गंदगी छा जाती है, वो कपड़ा बहुत मनस कठोर हो जाता है। फिर उसको जब धोते हैं, उसकी सारी मैल निकल जाती है, उसकी फिर वही सॉफ्टनेस, फिर वो मुलायम पना फिर प्रकट हो जाता है। तो बाप कहते हैं, पिता परमात्मा कहते हैं, तुम सब आत्माओं के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, वैमनस्य, पर चिंतन, पर दर्शन, लगाव, झुकाव, ये बहुत तुम्हारी गंदगी आ गई है। तो ये गंदगी उसको दूर करने के लिए हमने हठ योग प्राणायाम किए, तप किए, व्रत किए, कितने यज्ञ हवन किए, लेकिन ये हमारी गंदगी दूर नहीं हुई। और रोज हम आरती में भी कहते रहे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। अब बाप आकर के हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, तुम ये स्वीकार करो, और कहते भी हो परमात्मा को कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख बने रे। तो बच्चे, तुम जो कहते हो उसको स्वीकार करो, दिल से स्वीकार करो। और मुझ पिता परमात्मा के जो आत्माएं प्यार में खो जाते हैं, उनके संस्कार परम पिता परमात्मा ही समान बन जाते हैं। जैसे पीतल पर सोने का, जैसे कि आयनोडाइजिंग करते हैं, रंग चढ़ जाता है, तो वो पीतल भी सोना ही दिखाई देता है। तो इसलिए कहा कि रंग के, उसने, मीरा ने कहा, रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। तो पिता परमात्मा का रंग लगता है। आज दुनिया के अंदर करोड़ों रंग लगे हुए हैं, माया का रंग लगा है, जिसे विकारों का रंग कहते हैं। अब परम पिता परमात्मा आकर के अपना रंग लगाते हैं, अर्थात हमारे ऊपर अपने गुणों का प्रभाव डालते हैं। तो पिता परमात्मा कहते हैं, शिव पिता परमात्मा की प्यार की, याद की लगन में आओ। तो लगन में जब हम आते हैं, लगन ही एक अग्नि है जिससे कि हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं, हमारे संस्कार पिता समान हो जाते हैं। तब विश्व में एकता आती है, समरसता आती है, प्यार आता है, स्नेह बढ़ता है, और हम सभी में एकता हो जाती है। तो बाप कहते हैं कि इस योग अग्नि के अंदर ही आत्मा जब तपती है, पिता परमात्मा के प्यार में खो जाती है, तो पिता परमात्मा की दुआएं, आशीर्वाद, प्यार इतना मिलता है कि हम सब आत्माएं कांटे से फूल बन जाते हैं, कड़वे से मीठा बन जाते हैं, कौड़ी से हीरा बन जाते हैं, काले से गोरा बन जाते हैं। तो अब बाप आकर के हमें इस संसार के अंदर अपने प्यार में हाईएस्ट ऑफ द हाई, होलीएस्ट ऑफ द होलीएस्ट, रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट, लकीएस्ट ऑफ द लकीएस्ट बनाने के लिए आए। तो इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे, मैं आया ही हूँ तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। तो बच्चे, इस सेवा में जो जो बच्चे मेरे प्यारे बच्चे बनते हैं, वही बाप समान बन जाते हैं। तो तभी कहा, आत्मा परमात्मा नहीं बनती, लेकिन परमात्मा बाप समान बन जाती है। तो जैसे कोई कहते हैं कि भाई आपके पिताजी में और आप में कोई फर्क ही नहीं लगता है, एक जैसे लगते हो, तो क्या पिता पुत्र बन जाता है?
पुत्र पिता, लेकिन संस्कार मिलन होते हैं, स्वभाव मिलन होते हैं, प्यार होता है। इसलिए बाबा कहते हैं प्यार की गंगा बहाते चलो। तो जब प्यार की गंगा में हम नहा लेते हैं तो तभी हमारे स्नेह बढ़ता है और हम सभी में एकता, समदृष्टि और समरसता आ जाती है। तो शिव बाबा आए हैं हम सभी आत्माओं को प्योरीफाई करने के लिए। तो प्योरीफिकेशन का एक ही मंत्र है, पिता परमात्मा को पहचानो, अपने आप को जानो और अपने स्वधर्म को पहचानो। अब बाप हमें ज्ञान का नेत्र देते हैं, जो हम कहते आए प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। तो शिव बाबा हमको बार बार कहते हैं तुम सब मेरे लाडले बच्चे हो, तुम मेरे प्यारे बच्चे हो, तुम मुझ पिता के बच्चे संसार में खेल खेलने आए, लेकिन खेल खेलते खेलते तुम आपस में ही जुदा हो गए, क्योंकि बाप को भूल गए, घर को भूल गए, अपने स्वधर्म को भूल गए, अपने लक्ष्य को भूल गए, लक्ष्यों को भूल गए और अपने इस सृष्टि नाटक को भी भूल गए। तुम कितनी महान 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 से महान आत्माएं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थी। 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता, 21 जन्म द्वापर, 42 जन्म लेने के पश्चात सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हुए अब काले तमो प्रधान बने। अब मैं आया हूँ तुमको प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण बनाता हूँ और तुमको त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर, सर्वशक्तिवान बना के मैं इस ज्ञान के रंग में, आनंद के रंग में, सुख के रंग में तुमको रंगता हूँ, जिससे तुम बाप समान बन जाते हो। तो यही विधि है, यही विधि का विधान है। जब पिता परमात्मा स्वयं आकर के हम बच्चों की पालना करते हैं, रक्षा करते हैं, शिक्षा देते हैं और हम बच्चों को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, दानव से मानव, मानव से देव के देवता के संस्कार भरपूर करते हैं। तो अभी यही समय है जागने का, पिता परमात्मा से युग युग के लिए दुआएं लेने का, सुख शांति पवित्रता का वरदान भरने का यही समय है। इसलिए जागो जागो, समय पहचानो, प्यारे बाबा की याद में आकर के परम शांति, परम आनंद, परम सुख, परम शक्तियों को अपने अंदर भरपूर करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।